णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। एक बच्चा बीमार हुआ, गोली खाता नहीं था, तो माँ ने क्या किया, पेड़े बनाए मावा के और उसके बीच में गोली रख दी जिसमें कि बच्चा खा ले। और बच्चे ने बड़े चाव से वह पेड़े खा लिए। माँ ने बच्चे से पूछा कि बेटा पेड़े खा लिए? कहने हाँ माँ पेड़े तो खा लिए लेकिन गुठली थूक दी। मूल उन पेड़ों को खिलाने का लक्ष्य माँ का नहीं था। माँ का लक्ष्य था कि उन पेड़ों के माध्यम से दवाई इसके पेट में पहुँच जाए तो इसका हित हो सके। लेकिन बच्चे ने पेड़े खा लिए और दवाई को थूक दिया, तो जो उसका यथार्थ प्रयोजन था औषधि का पहुँचना वह सिद्ध नहीं हुआ। तो कहा कि ऐसे पेड़े खाने से वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता है। हमारे जीवन में भी जितनी भी बाह्य नैतिकता की चर्चाएं होती हैं, जितनी भी त्याग की चर्चाएं होती हैं, जितनी भी व्यवहार की चर्चाएं होती हैं, उन सब का प्रयोजन, उन सब का लक्ष्य एक परमार्थ की प्राप्ति का है। और अगर उनके माध्यम से हम परमार्थ को सिद्ध नहीं करते हैं तो उनका प्रयोजन वास्तविक सिद्ध नहीं हो पाया। व्यवहार परमार्थ के लिए है और परमार्थ को लिए है, दो चीज़ें होती हैं। या तो परमार्थ के लक्ष्य से किया जाता है या परमार्थ के साथ होता है। और अगर दोनों नहीं हैं, परमार्थ के लक्ष्य से नहीं किया जा रहा है या परमार्थ के साथ नहीं किया जा रहा है, तो वह व्यवहार नहीं है, वह व्यवहार मूढ़ता हो जाती। इसलिए हमें इन बाह्य में जो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से बातें बताई जाती हैं, सच्चे देवशाद गुरु की भक्ति पूजा उपासना आदि, तो सच्चे देवशाद गुरु के सन्मुख जाके हम आत्मा को अगर देख लें तो हमने सच्चे देव को माना। और अगर आत्म सन्मुख नहीं हुए तो मात्र रूढ़ी बन के वह क्रिया रह जाती है, उससे हमारे जीवन में कोई शांति नहीं होती है। स्वर्ग प्राप्त होना कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में भी जीव दुखी है, क्योंकि जहाँ जहाँ अज्ञान है वहाँ वहाँ जीव दुखी है। किसी कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं और वह उन कीड़ों के कारण दुखी है, तो किस गांव में जाए कि उसके सिर की तकलीफ मिट जाए, किस दिशा में जाए कि सिर की तकलीफ मिट जाए।
किस मौसम को परिवर्तित करे कि उसकी तकलीफ मिट जाए। ना किसी गांव में जाने से, ना किसी दिशा में जाने से, ना कोई मौसम के परिवर्तन से तकलीफ नहीं मिटेगी। जब तक सिर की तकलीफ, कीड़े आदि नहीं निकलेंगे, उसका घाव नहीं भरेगा, तब तक उसकी तकलीफ दूर होने वाली नहीं है। ऐसे ही हमें ये 6 आवश्यक कर्तव्य बताए हैं। भगवान की पूजा करो, देव पूजा करो। देव पूजा के लिए नहीं है, आत्म आराधना के लिए है। अर्थात वीतरागी देव के सन्मुख जाएं और हमें उन जैसा अपना शांत स्वरूप दिखाई देने लग जाए। उन जैसे निर्विकार, निष्कलंक, निर्दोष आत्म परमात्मा के दर्शन हो जाए। मंदिर में बैठे परमात्मा के दर्शन का यही लक्ष्य है। गुरुओं की उपासना का यही लक्ष्य है कि गुरु जिस परम गुरु शुद्धात्मा की उपासना कर रहे हैं, हम भी उनके चरणों के सन्मुख बैठ के हम भी उस परम गुरु शुद्धात्मा की उपासना करें। जिनवाणी के स्वाध्याय, पठन, मनन, चिंतन का यही औचित्य है कि हम स्वस्वरूप की साधना में लगे। संयम का भी यही प्रयोजन है कि इंद्रिय संयम, प्राणी संयम पालते हुए हम अपने में सीमित हो जाएं, अर्थात अपने शुद्धात्मा में समिट जाएं। तप का भी यही प्रयोजन है कि इच्छा निरोध पूर्वक स्वरूप का प्रतिपन्न हम करने लग जाएं। और दान का भी यही प्रयोजन है कि जो इस आराधना के मार्ग में चतुर्विध संग बढ़ रहा है, उनको हम निर्दोष उनकी आराधना की भावना करें, निर्दोष आहार आदि दें और हम भी उस आराधना के मार्ग में बढ़ जाएं। यही दान का प्रयोजन है। अगर इस लक्ष्य से यह कार्य नहीं हो रहे हैं, इसकी साधना के लिए यह कार्य नहीं हो रहे हैं, तो यह रूढ़ी है, इससे वास्तविक लाभ नहीं होगा। पुण्य का बंध भले हो जाए, लेकिन भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली और कुतवाली, दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। इससे वास्तविक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। पेज नंबर 59 पे चर्चा चल रही है। आत्म दर्शन के सन्मुख सुख का कारण शरीर और कर्म फल में अपनापन ना होना। इसलिए वह जिस प्रकार इनमें अपनापन मिटे और अपने में अपनापन आवे, वैसा उपाय करता है। दर्शन, पूजन, स्तुति, जाप, व्रत, स्वाध्याय आदि भी सही तभी होते हैं और साधन भी तभी बनते हैं जब इसके शरीर और आत्मा के दोपने की सिद्धि हो। उन कार्यों को इस प्रकार से माध्यम बनाता है जिससे इनके दोपने की सिद्धि कर सके। अगर भेद विज्ञान की सिद्धि का उपाय नहीं किया तो समस्त आचरण और स्वाध्याय मात्र राग द्वेष को दबा देंगे, उनको मिटा नहीं सकेंगे और वह दमन किया हुआ मात्र हमारे अहम को ही मजबूत करेगा। क्या कह रहे हैं हम? सुख का कारण क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा एकिल केचिन, अस्सैव अभावता बद्धा, बद्धा एकिल केचिन। शरीर और कर्म फल में अपनापन ना होना सुख का कारण। हम क्या करते हैं? शरीर में अपनापन करते हैं, कर्म के वजह से जो सामग्री मिलती है उसमें अपनापन करते हैं। कर्म की वजह से शरीर मिला, संयोग मिले, जो सब बाहर की चीज़ें मिली, उनमें क्या किया हमने? उनके माध्यम से अपने को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा माना। सुंदर शरीर है अपने को अच्छा, कुरूप शरीर है तो अपने को नीचा। माने जो जो बाह्य सामग्री है उनसे जब तक हम मूल्यांकन करते रहेंगे तब तक हमारी अज्ञान दशा है। और जब जब बाह्य सामग्री से मूल्यांकन छोड़ के हम अपने रूप आत्मा से अपना मूल्यांकन करेंगे तो हम क्या है? सुखी होंगे। इसलिए वह जिस प्रकार इनमें अपनापन मिटे और अपने में अपनापन आवे, वैसे उपाय करता है। एन केन प्रकारण, किस प्रकार शरीर और कर्मफल से भिन्न हम अपने को चैतन्य रूप देखें, कैसे इस दोपने की सिद्धि हो, ये द्वैत हो। इष्टोपदेश जी में कहा,
पूज्यपाद स्वामी ने जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और बाकी जिनवाणी में लिखा यही का विस्तार। जीव अलग है और शरीर अलग है, यही सभी तत्वों को समझने का सार है। बाकी जिनवाणी है द्वादशांग रूप, उसमें इसी का विस्तार है, जिससे कि आत्मा और शरीर के दो पने की सिद्धि हो। यही अभिप्राय रखकर आचार्यों ने चारों अनुयोग लिखे, द्वादशांग जिनवाणी लिखी। वैसा उपाय करता है। दर्शन, पूजन, स्तुति, जाप, व्रत, स्वाध्याय आदि भी सही तभी होते हैं और साधन भी तभी बनते हैं जब इनके शरीर और आत्मा के दोपने की सिद्धि हो। दर्शन करें, भगवान के दर्शन किए, भगवान को देखते देखते ऐसा लगे कि ऐसा ही हमारा स्वरूप है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर आत्मस्वरूप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है और कैसा सुंदर है जिन रूप। कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है और कैसा जिनेंद्र भगवान का रूप कितना सुंदर, जिसको देख के सहज हमें अपना आत्मस्वरूप रुचने लग जाता है। जिन दर्शन निज दर्शन हेत, भगवान को देखो और भगवान जैसे ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। मेरा रूप कसाएं करना, राग देश करना, सुखी दुखी होना, पंच परावर्तन करना, चतुर्गति में भ्रमण करना नहीं है। मेरा कैसा है? शांत निराकुल, अवध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त मेरा स्वरूप है कि नहीं? मगध जी है, दिख रहा वैसा? अनुभव किया वैसा? सही है। जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे, अब हम अमर भय ना रुलेंगे। तन कारण में ध्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भय ना रुलेंगे। पूजन का यही औचित्य है, भगवान की स्तुति का यही औचित्य है, जाप का भी यही औचित्य है। भगवान की जाप काय के लिए करते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम ह्रीम अर्हम असिया उषाय नमः। जो भी जाप कर रहे हैं उसका औचित्य क्या है? क्योनिष्ठ परमात्मा को नमस्कार करते हुए उन जैसे हम भी शांत हो जाएं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। एक आत्मा की शरण ले। तो माला फेर रहे हैं, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। बस उनकी माला फेरते फेरते उपयोग अंदर में फिर जाए। क्या फिरा उपयोग अंदर में? आ जपा जाप, आ जपा अंदर में निरंतर चलती रहती है, श्वास के साथ ही। अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध।
के साथ चलती है। व्रत उपवास उसका भी अभ्यास करना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं कि इस मार्ग से मैं च्युत न हो जाऊं, इसलिए उपसर परिसह आदि को सहन करना चाहिए, क्योंकि अनुकूलताओं में भाई हुई भावना प्रतिकूलता आने पे छूट जाती है। हम अनुकूलता में बहुत हमने तैरने के लिए सोचते थे कि नदी में क्यों जाएं, गद्दे तकियों के ऊपर अभ्यास करेंगे हम तो। हो जाएगी, अब तो बस 1-2 दिन में छोड़ दोगे धीरे धीरे। आपने कहा था 1-2 दिन, थोड़े समय में चढ़ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। इतना छूट गया तो ये भी छूट जाएगा, बस अंदर की धुन लगाते रहो अंदर की। हाँ, तो लेकिन क्या होता कि अपन मुंह खराब रहता ना, अच्छी बात अपन बोल नहीं पाते, मन पवित्र नहीं हो पाता। अपवित्र वस्तु मुंह में हो तो अपन पवित्र शब्द नहीं कर सकते। चिंतन भी उसी प्रकार का चलता है, तो इसलिए उसको भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। व्यवहारिक उपवास व्रत आदि का भी बहुत महत्व है, उससे अपने को समय मिलता है, विषय कषाय से बचते हैं, स्वरूप साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए अपन को बहुत समय मिलता है, और भेद विज्ञान की सिद्धि होती है कि अपन ने अभी तक जो शरीर और आत्मा को पृथक देखा है, ऐसी प्रतिकूलताओं में वो भेद विज्ञान चल सकता कि नहीं चल सकता। हम अनंत चतुर्दशी का कपड़ा तक बहुत बढ़िया। अनंत चतुर्दशी का कपड़ा भी क्या और एक कमरा में बंद हुआ, कपड़ा त्याग दिया। बहुत बढ़िया। देखो, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धर्म। ऐसा भी नहीं करना शक्ति की सामर्थ्य से कम भी नहीं करना और ज़्यादा भी नहीं करना, नहीं तो क्या हो कि शरीर बीमार हो जाए तो उसमें और तकलीफ बढ़ जाए। लेकिन शक्ति को छुपाना नहीं और शक्ति से ज़्यादा करना। यही तो होगा कि हमने उपवास करो, दिन तो जैसे करो। रात में समस्या आती थी, अब रात में हमारे पास बड़ी समस्या। अब हम अपनी माँ से कह रहे हैं, ले रहे हैं तो फायदा है। हम अनंत चतुर्दशी कछु तो करो, बोले कुछ उपाय नहीं, हम चूहे अनंत चतुर्दशी तो उससे पहले कही थी जैसे काज करता है काज करो, उपवास नहीं करो, सही ठीक है। अगर चले गए स्टेशन तक, उधर पुलिस खाएगा तो फिर जाता ये और गलत हो गया, इसलिए अपनी सामर्थ्य प्रमाण देख के करो। बहुत अच्छा है। तो क्या कह रहे हैं, दर्शन पूजन स्तुति जाप व्रत स्वाध्याय आदि भी सही तभी होते हैं और साधन भी तभी बनते हैं जब इनके शरीर और आत्मा के दोपने की सिद्धि हो। क्या हो, भेद विज्ञान की सिद्धि हो इन सबसे। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो उपवास भी इसलिए करते हैं कि जब शरीर में प्रतिकूलताएं दिखती हैं तब तुम्हें भेद विज्ञान चलता कि नहीं चलता, क्योंकि भरे पेट का भेद विज्ञान करना सहज सरल है और खाली पेट का भेद विज्ञान करने में कठिनाई होती है। इसलिए भरे पेट में तो भेद विज्ञान करो ही, कभी कभी खाली पेट भी भेद विज्ञान का अभ्यास करो। अनुकूलता में तो भेद विज्ञान करो ही, कभी कभी प्रतिकूलता उत्पन्न करके भी भेद विज्ञान करो, और सहज आई प्रतिकूलताओं में भी भेद विज्ञान करो। उन कार्यों को इस प्रकार से माध्यम बनाता है जिससे इसके दोपने की सिद्धि कर सके। अगर भेद विज्ञान की सिद्धि का उपाय नहीं किया तो समस्त आचरण और स्वाध्याय मात्र राग देश को दबा देंगे, उनको मिटा नहीं सकते हैं, और वह दमन किया हुआ मात्र हमारे अहम को ही मजबूत करेगा। फिर हम गिनती गिनेंगे, देखो हमने 10 उपवास करे तो तुमने कछु नहीं करो, हम रोज मंदिर में पूजन भक्ति स्वाध्याय करत और तुम कछु करते नहीं है। तो उससे क्या होगा, हमें कुछ शांति तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो अहंकार बढ़ेगा। तो धर्म तो वो है जिससे मार्दव धर्म प्रकट हो, अर्थात मान घटे,
सरलता आए, कोमलता आए, कठोरता जाए और कोमलता आए, वक्रता जाए और ऋजुता आए, क्रोध जाए और क्षमा आए, लोभ जाए और शुचिता आए, तो वो धर्म है। और धर्म के नाम पे हम बहुत कुछ करते रहें, लेकिन जीवन में यह गुण प्रकट ना हो, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, तो ये तो धर्म के 10 लक्षण हैं। जिसके जीवन में वीतरागता रूप धर्म प्रकट होता है, उसके जीवन में यह 10 धर्म सहज परिलक्षित होते हैं। एक गुण उसके सहज ही दिखाई देते हैं। उसका जीवन क्षमामय होता है, अहंकार उसका घटता हुआ होता है, मायाचारी उसकी क्षीण होती जाती है, लोभ उसका क्षीण होता जाता है, उसके जीवन में सत्य आता है, उसके जीवन में संयम आता है, उसके जीवन में तप, त्याग, आकिंचन्य होता है, ब्रह्मचर्य होता है, और उस क्रमशः परिग्रह को त्याग कर पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति उसके जीवन में घटित होती है क्रम क्रम से भूमिका अनुसार। निचली भूमिका में भी यह 10 लक्षण आते ही आते हैं। मुनिराज की मुख्यता से इसकी चर्चा आती है, लेकिन ये सभी के जीवन में, सभी धर्मात्माओं के जीवन में यह पाए जाते हैं। मुख्य और गुण का अंतर होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अतः शरीर और आत्मा के दोपने को मजबूत करने के लिए वह निरंतर रात दिन खाते पीते सोते जागते इसी भावनाओं को मजबूत करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, विकल्प नहीं, मैं तो इनके जानने वाला चैतन्य हूँ। हर क्षण यही भेद विज्ञान की धारा चलती रहती। भावेद भेद विज्ञान मिद मच्छिन्न धार्या यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने तिष्ठति। निरंतर अविच्छिन्न रूप से यही भावना बहाता रहता है, यही धारा बहाता है कि शरीर अलग है और मैं अलग। देह विनाशी में अविनाशी नित्य निरंजन सदारू सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मे स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मे स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मे स्वरूप। निरंतर 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 यही भावना आता रहता है साधक। दोपने की सिद्धि होती है, जिससे आत्मा और शरीर के निरंतर यही भावना आता रहता है। रात दिन सोते में भी ज्ञानी जन कहते हैं कि सोते में भी जिनने सम्यक्त को मलिन नहीं किया, निरंतर भेद विज्ञान की धारा सोते में भी चलती रहती है। आपको ऐसे सपना है कि मैं स्त्री हो गया हूँ, नहीं आया। क्यों? क्योंकि अपने को क्या मान रखा है? पुरुष मान रखा है। ऐसे ही जो अपने को आत्मा जानता मानता है, उसको उसमें शरीर हूँ ऐसे स्वप्न भी नहीं आते। आपको जो स्वप्न आया कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं आए। क्योंकि आपने अपने को क्या माना है? मैं जैन हूँ, जैन मंदिर में गया हूँ, भक्ति पूजन कर रहा हूँ, अभिषेक आदि कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ। मुझे तो स्वप्न आते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के स्वप्न नहीं आते। क्यों? क्योंकि जागृत दशा में वो विचार भी नहीं चलता। तो जागृति में जो विचार चलता है, नींद में भी वही विचार चलने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि स्वप्न में हमें बहुत, सोते में बहुत स्वप्न आते हैं अनेक प्रकार के। तो जागृत दशा में जिस प्रकार की विचारधारा करते करते सो जाते हैं, स्वप्न में वो साकार रूप हो जाती है। वैसे विचार चलते हैं। इस भाव में या पर पूर्व भाव के कोई कोई संस्कार बने रहते, उसके स्वप्न आ जाते हैं। आपको लगता है कि हमने तो कभी ऐसा विचार ही नहीं किया इस भाव में, हमने तो ऐसी जगह देखी नहीं है, तो पूर्व भाव के भी आ जाते। हमने ऐसी जगह नहीं देखी, तो वो पूर्व भावों के भी
संस्कार हैं। श्रीमद जी को जब जाति स्मरण हुआ तो उनके बहुत सारे भवों के ऐसे चित्र की भांति, फिल्म की भांति उन्हें सामने दिखाई देने लगे, अपने पूर्व भाव कि मैं ये था, मैं ये था, मैं ये था। भगवान महावीर के संवत्सर में मुनि था, सन्यासी था, मैंने विराधना पर करके इस पंचम काल में जन्म लिया, ऐसे ऐसे बताया उन्होंने सब अपने। कुंडलपुर कभी गया नहीं था, कुंडलपुर कभी गया नहीं था, और कुंडलपुर का सपना आता था, मतलब ये नहीं आता था कि कुंडलपुर में, पर ये था कि सपने वो तालाब, मंदिर, पहाड़ और शेर दरवाजा, ये स्वप्न में दिखता था, और कुंडलपुर में कभी भी गए नहीं। होता है ऐसा, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार अपन यहाँ पहली बार नहीं है, पहले भी आ चुके, ये काम हमने कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी हमें चल चुका है कि जी हम करे हैं। और इसके बाद जब कुंडलपुर गया और उधर देखा अक्सर आता है, तो पूर्व के संस्कार चलते रहते हैं। ये सबका तो बच्चे देखते हैं ना अपन, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, तो पूर्व के उन्हें स्मरण बना रहता है कभी कभी, तो वो हंसने लगते, कभी रोने लगते, छोटे छोटे बच्चे। तो कहते वे माता हंसा रही, वे माता रुला रही। वे माताएं माने पूर्व भाव की जो माताएं थीं, वे माताएं। तो उन माता पिता सगे कुटुंबियों का विचार करके वो क्या करता है, हंसता है, रोता है, करता है नाना प्रकार की चेष्टा। तो क्या कह रहे हैं, निरंतर रात दिन खाते पीते सोते जागते सी भावना को मजबूत करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, विकल्प नहीं, मैं तो इनके जानने वाला चैतन्य हूँ। बिल्कुल भिन्न बैठ के शांत होके देखता रहता है कि मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ। इस शरीर से भिन्न धारणाएं होती ना, पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, वायवी धारणा, जल धारणा आदि, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, धीरे 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 इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को नष्ट करके शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता, तत्व रूपणी धारणा का। ये उसी का अभ्यास है, दोपने का अभ्यास है, द्वैत का अभ्यास है कि ये अलग है और मैं अलग हूं। यह भावना श्वास श्वास में स्थायी करता है, इस भावना को चैतन्य की गहराई में उतारता है, श्वास श्वास में स्थायी करता है। सीता को श्वास श्वास में किसकी खबर आती थी, राम 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 राम। 11 दिन तक भूखी प्यासी रही लंका में कि जब तक रामचंद्र जी की सूचना नहीं आएगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूं। ऐसे ही साधक को किसकी याद आती है, आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। मैं शरीर नहीं, मैं संयोग नहीं, ये कर्मजनित भाव नहीं, मैं तो एक आत्मा राम हूँ, शुद्ध चिद्रूप हम, शुद्ध चिद्रूप हम, शुद्ध चिद्रूप हम। क्या चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। इस भावनाओं को चैतन्य की गहराई में उतारता है। शरीर को जब भी देखता है तब यह जानता है कि यह मैं नहीं हूँ। दूसरे का घर दिखता है तो क्या भावना चलती है कि ये मेरा घर नहीं। ऐसे ज्ञानी को क्या भावना चलती है, शरीर की ओर देखता है तो क्या भावना चलती है कि ये शरीर में नहीं। यह तन तो पुद्गल है, 2 दिन की ठाव अरे। ये तन क्या है, पुद्गल है, 2 दिन का यहाँ ठिकाना। जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्पों में कितने भव बीत गए। संसार विजल्पों में उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। भोगों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है।
क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। ए जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में। नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे, क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खर रे। पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर ले, जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। श्वास आती हुई श्वासों के साथ और जाती हुई श्वासों के साथ एक भेद विज्ञान की भावना को धारा प्रवाह बहाता है। बस शुद्ध चिद्रूपोहम, शुद्ध चिद्रूपोहम। देह विनाशी में अविनाशी, नित्य निरंजन सदा रूप। देह विनाशी में अविनाशी, नित्य निरंजन सदा रूप। श्वास आती है और जाती है तो जानता है यह मैं नहीं हूँ। जितनी यह भावना मजबूत होती जाती है उतनी शरीर से एकत्व बुद्धि टूटती जाती है। जितनी और मजबूती से और दृढ़ता से अपने में जमता रमता चला जाता है, इस भावना को और बलवती पुष्ट करता चला जाता है। क्या करना है? इसी भावना को दृढ़ करना है। शरीर और आत्मा के द्वैत पने की भावना को निरंतर बलवती करते चले जाना है। हाँ, जितनी यह भावना मजबूत होती जाती है उतनी शरीर से एकत्व बुद्धि टूटती जाती है। अगर कोई गहरी नींद में सोया हो और उसको बार बार पुकारें तो उसकी नींद टूट जाती है। ऐसे ही यहाँ अपने को आप ही पुकारता है और नींद से जागता है। दो प्रकार का सम्यक्त होता है, एक निसर्गज और एक अधिगमज। निसर्गज माने स्वयं से हो जाए अपने आत्मस्मरण, या अधिगमज माने कोई दूसरा स्मरण करा दे, या तो खुद जाग जाए या कोई दूसरा जगा दे। क्या ऐसे ही या दूसरा नींद के लिए पुकारे जागने के लिए तो जाग जाए, और या खुद ही जाग जाए। कोई माँ कह रही थी घर के अंदर, राजा बाबू जागो, बहुत हो गया सोते सोते। एक जन बाहर से निकल रहे थे, उन्हें सुनाई दिया राजा बाबू, उनका नाम था। उन्हें राजा बाबू जागो, बहुत दिन हो गए सोते सोते, और वो जाग गए। घर वापस नहीं गए, जंगल चले गए, दीक्षा ले ली। घर वाले पहुँचे, क्यों भैया क्या हो गया? कहने लगे मुझसे किसने कहा कि जागो राजा बाबू, बहुत दिन हो गए भटकते भटकते सोते सोते, अब जाग जाओ। मैं जाग गया। यद्यपि वो मुझे नहीं जगा रही थी, वो किसी अपने बच्चे को जगा रही थी, लेकिन मुझे समझ में आ गई बात। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कभी भी वैराग्य किसी भी निमित्त से हो जाए, बस एक सफ़ेद बाल देखा
बैराग हो गया। टूटता हुआ तारा देखा हनुमान जी ने और बैराग हो गया। जिसको जागना है थोड़ी सी आहट जगा देती है, और जिसको नहीं जागना है तो अलार्म बजता रहे घंटों, और तो भी क्या करता है, सोता रहता है वहीं की वहीं, रजाई और थोड़ी सी सरका ली, फिर थोड़ा उस नींदा हुआ, फिर सो गया, फिर सो गया। तो जिसको जागना हो तो वो जाग सकता, सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता है। मात्र दो ही कार्य हैं, शरीर आदि के भेद की भावना को ऐसी प्रज्वलित करे कि उपयोग अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाए, और दूसरा राग द्वेष का निषेध करे, दुखरूप अनुभव करे, पुण्य का फल संसार शरीर भोग दुखरूप दिखाई दें। इसी उपाय से वह पहले से चौथे गुण स्थान में आता है। अर्थात यहाँ पे यह विधि बताई है कि कैसे एक अज्ञानी आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती बन जाता है। अर्थात पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान किस विधि से होता है, उसके लिए कैसी भावना करना चाहिए, कैसा चिंतन करना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, किस प्रकार से अंदर में डूबना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, मात्र दो ही कार्य हैं, शरीर आदि के भेद की भावनाओं को ऐसा प्रज्वलित करो कि उपयोग अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाए। उपयोग अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाए। उपयोग मतलब, उपयोग माने क्या होता है, ज्ञान की जो पर्याय है। उपयोग जीव का लक्षण है। ज्ञान दर्शन के कार्य या व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन का जो कार्य है, जो परिणति है अपनी आत्मा की, वो बहिर्मुखी है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के पास तो न रहे और वो परपुरुष का सेवन करे, तो वो स्त्री कैसी कहलाती है, व्यभिचारिणी कहलाती है, वो शीलवान नहीं कहलाती है। और वही स्त्री अगर वह परपुरुष का त्याग करके अपने पुरुष का सेवन करे तो वो क्या कहलाती है, शीलवान कहलाती है। ऐसे ही उपयोग अपने स्व आत्मा का सेवन ना करके पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ की कल्पना करके राग द्वेष करके अपनापन करे तो वो क्या कहलाता है, उपयोग व्यभिचारी कहलाता है। वह परिणति व्यभिचारिणी कहलाती है। वही परिणति अंतर चली जाए, अपने उपयोग को उपयोगवान में जोड़ दे तो वही क्या कहलाती है, शीलवान कहलाती है। इनडोर और आउटडोर एक ही डोर है। अंदर लिखा रहता है आउटडोर, बाहर लिखा रहता है इनडोर। डोर कितने हैं, एक। उपयोग अगर बाहर जाता है तो आउटडोर हो जाता है, अंदर आता है तो इनडोर हो जाता है। और अपने में अपना उपयोग आ जाए तो इनडोर हो गया, अपने में समा गया। लेकिन अनादिकाल से क्या हो रहा है, हमारा उपयोग बाहर में भटक रहा है। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में लगा है। लख लो, लिखो तो मिट जात, लखो नहीं मिटत। हम आपको रसगुल्ला खिला रहे हैं, हम लिख दें रसगुल्ला, उसे कुछ नहीं मिलना। आप तो रसगुल्ला खामों में रखो और अंदर में डुबकी लगा दो, रस ले लो उसका, समझे। अब लिखने का समय नहीं है, अब लखने का समय है। क्या कहा, वृद्धावस्था में लोग रटने का प्रयास करते हैं। रटने की उम्र नहीं है, लिखने की उम्र नहीं है, लखने की उम्र है। बाल अवस्था होती है लिखने पढ़ने कंठस्थ करने की। इसलिए ज़्यादा लिखने में नहीं उलझ के, याद करने में नहीं। जो याद किया है, पढ़ा सुना है, उसका रस लो, उसका घोलन करो। शक्कर जैसे अपन ने पानी में डाली, मीठा हुआ पानी की नहीं हुआ, नहीं हुआ। चखो तो भी नहीं होगा। शक्कर आपने डाली और पानी पियो तो मीठा नहीं होगा, उसको घोलना पड़ेगा। क्या कहा, घोलोगे जितना उतना मिठास आएगी। घोलो और चलाओ और चम्मच चलाओ। नहीं मम्मी, दूध में आपने मीठा शक्कर नहीं डाली क्या? नहीं डाली बेटा। नहीं, इसमें स्वाद तो नहीं आ रहा बेटा। तुमने घोला कि नहीं घोला? नहीं घोला नहीं है। तो शक्कर कहाँ बनी रहेगी? नीचे। और तुम के साथ दूध पीते रहोगे फीका। ऐसे अंदर गहरे चैतन्य के तल में मिठास आनंद भरा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो? उस गहरे तल में जा ही नहीं रहो।
समुद्र के ऊपर ऊपर तैरे तो थपेड़े में खा खा के फंस जाता व्यक्ति। कभी तैरे आप? हम नहीं तैरे। फेंक देता कि नहीं, लहरें फेंक देती कि नहीं? कितना कोलाहल है बाहर, ऊपर कितना कोलाहल है सतह पे, कितनी तेज लहरें हैं, आवाज ही बहुत है और लहरें फेंकती भी हैं। आप अंदर जाओगे उठा के ऐसी फेंक देंगी, और आप गहरे डूब जाओ समुद्र में तो, समुद्र में गोता खा जाओ तो, अरे आपने ऑक्सीजन ली और गहरे चले गए ऑक्सीजन का मास्क लगा के, ऐसा नहीं होता। समुद्र में क्या होता है, आप जब गोताखोर होते हैं वो समुद्र की गहराई में डूब जाते हैं तो नीचे कोई हलचल नहीं है। नीचे जब चले गए समुद्र के तल में तो वहां कोई हलचल नहीं है, वहां तो रत्न है जो किनारों पे बैठे रहते हैं, उन्हें थपेड़े मिलते हैं, उन्हें शोरगुल मिलता है। जो गहरे समुद्र में डूब जाते हैं उन्हें रत्न मिलते हैं, हीरे माणिक मोती मिलते हैं। तट से बंध कर बहुत रह लिए, अब तो सागर में बैठूंगा, तुमको है सौगंध हमारी, यदि मुझको तुम बचाने आए। ओ मेरे अंधे अभिभावक, मुझको अब मत समझाओ। इसलिए डुबकी लगाना है चैतन्य के समुद्र में। कहाँ लगाना है? चैतन्य। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है। भगत जी किसके पास है वो? मात्र दो ही कार्य हैं, शरीर आदि के भेद की भावना को ऐसी प्रज्वलित करें कि उपयोग अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाए, और दूसरा राग देश का निषेध करें, दुखरूप अनुभव करें। पुण्य का फल संसार शरीर भोग दुखरूप दिखाई दे, इसी उपाय से वह पहले से चौथे गुण स्थान में आ जाता है, अर्थात आत्मा की उपलब्धि। क्या करना है? जब सीता को एकमात्र राम की रटन लगी रही, राम 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 राम, तो राम को क्या करना पड़ा? आना पड़ा, उनके पास पहुंच गए। ऐसे जिसको आत्मा राम की रटन लगे, आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो।